किसी ने कहा है कि सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसे फसाने होंगे, सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसे फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। दोस्तों, वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। स्वयंभू मनवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था, उस समय उनका नाम कृष्णी तथा वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए, उस समय वे कृष्णी गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता कृष्णी अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वसुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में कृष्णावतार लिया। वसुदेव और देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियों दिति और अदिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वसुदेव, देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गौ वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दे दिया कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। इसलिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को शाप दे दिया था। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव जी और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बना। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है, लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे तेजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करे।
जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया है। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख व बाल न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, क्रोध न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का और राजसुला स्त्री का अन्न भी न खाएं, जूठे मुंह, संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पतिव्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का यह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो, जब शत्रु बढ़ जाता है तब राजयक्ष्मा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरन को मारने के लिए हिरन किसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत पारायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते वह बहुत दुर्बल हो गई। दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दिति को बहुत सुख हुआ और उसे नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे मारुद मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं।
इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुद कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदगढ़ नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है, ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त भाग के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। माया की प्रबलता जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों कर दिया। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सभी प्राणी सत्व रज तम इन तीनों गुणों द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य चंद्र आदि देवता ऋषि मुनि ये सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शयन करते हैं, कभी मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख भोगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता कालपास में आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता, किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया। कर्म फल भोगने के बाद ही वसुदेव और देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कर कारागार से मुक्त किया और उनका कष्ट दूर किया।